स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए लर्निंग वीडियो में, जो कि कंप्यूटर पर क्लिपबोर्ड पर होने वाला है। क्लिपबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसका उपयोग हम अक्सर करते हैं। देखिए इसका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। आपने जैसे मैं बोल रहा हूँ टुडे इज़ बेस्ट डे, मैंने आपके सामने टाइप किया है और हमारे सामने क्या है, ये वाला फंक्शन, ये क्लिपबोर्ड है। जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में हमारे सामने बहुत सारे टैब होते हैं, जिसमें होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। बात करें होम की, तो होम के अंदर हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो क्लिपबोर्ड है। ये ग्रुप है हमारे होम टैब का। दूसरा फ़ॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, तो हम जब पहले ग्रुप की बात इसमें करते हैं, जो कि हमारा क्लिपबोर्ड, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वी एक शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रोल वी, एक कंट्रोल के साथ वी दबाओगे तो ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पता है। किसी भी, चाहे वर्ड हो या कोई सी फाइल हो, जब उसको आप कॉपी कर लेते हो और कॉपी करने के बाद जहाँ भी कंट्रोल वी आप प्रेस करते हो, तो आप ये देखो कि वो क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। हिंदी बोलते हैं उसको चिपकाना। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कट और कॉपी के विषय में। ये दोनों अभी देखिए हाईलाइट नहीं है, लेकिन ये हाईलाइट हो जाएंगे यदि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे टुडे को सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के दौरान यहाँ पे कट और कॉपी दोनों यहाँ पे हो चुका है। कट का मतलब आप आसानी समझ जाएंगे, और कॉपी का भी। देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करता हूँ और नीचे जाकर के अगर मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ, तो आसानी से ये पेस्ट हो रहा है कंट्रोल वी से। ओके, ये कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता और सिलेक्ट करके कट को मैं प्रेस करता यहाँ पे, तो वो जो यहाँ पे टुडे लिखा हुआ था वो हट जाएगा। फिर मैं जहाँ भी पेस्ट करूँगा वहाँ पे टुडे पेस्ट होगा, लेकिन जिस जगह पर हमने जहाँ से उसको सिलेक्ट करके कट किया है वहाँ पे वो नहीं रहेगा। सीधी बात ये है कि जब आप कंट्रोल सी करते हैं, यानी CTRL+C, जब आप एक साथ प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब ये कि कोई फाइल यदि यहाँ पर है तो सेम टू सेम फाइल को आप दूसरी जगह पे जा कर के पेस्ट कर सकते हो, इसकी प्रतिलिपि बना सकते हो। लेकिन जब आप कंट्रोल X, जिसको कि हम कट बोलते हैं, करोगे, तो जो फाइल यहाँ पर है वो फाइल यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ से हट जाएगी, और जहाँ पर भी आप ले जाना चाहेंगे वो फाइल वहाँ पे चली जाएगी। ये कंट्रोल X का कमाल है। आई होप कि ये दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि जो कंट्रोल X है वो कट होने के बावजूद दूसरी फाइल चली जाती है, और यदि जब तक हम सिलेक्ट नहीं करते तब तक वो चीज़ें क्या रहती है, यहाँ पर हाईलाइट नहीं होती है। ओके, तो हमने, चलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ एक बार और। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टुडे को, पहले इसको कट कर देता हूँ। मान लीजिए टुडे मैंने ऐसे कंट्रोल X किया और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर दिया टुडे। ठीक है, कंट्रोल V से। ठीक है, आपको शॉर्टकट की पता है और मैंने वीडियो डाल भी दिया है, तो आप उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे मैंने टुडे को यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C पे प्रेस करूँगा और जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा और इस पेस्ट पर मैं क्लिक करूँगा। तो जितनी बार मैं पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट होता रहेगा। अब इसके मेन चीज़ें आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम चाहें तो शॉर्टकट की के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, और हम चाहें तो ये जो फंक्शन दिए गए हैं इन फंक्शन का उपयोग करके भी हम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम सीखने वाले हैं एक यहाँ पर फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेट पेंटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसको बारीकी से समझा देता हूँ। देखिए जस्ट लाइक मैंने एक नाम लिखा आदर्श। ओके, आदर्श अकेडमी मैंने लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डिजाइन डल जाए, तो यहाँ पर आप देखिएगा 40 के पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए ना, अब ये पूरा अंडरलाइन में कर चुका हूँ। इस प्रकार से मेरा आदर्श बना हुआ है, लेकिन अकेडमी तो नहीं बना हुआ ना, अकेडमी तो ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अकेडमी है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास दूसरा है, अगर उसको मैं सेम इसके जैसा बनाना चाहूँ, किसके जैसा, आदर्श अकेडमी के जैसा, तो वो कैसे बनेगा। तो देखिए आप एक काम कीजिएगा, आदर्श को सिलेक्ट करें, कर लिया आपने सिलेक्ट, और जो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है इसको क्लिक करें। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे तो आप जैसे नीचे लाएंगे तो आपके पास इस प्रकार का ये छाता हुआ बना दिखाई देगा, दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर जिसको भी आपको ऐसा बनाना वहाँ क्लिक कर दिए, देखिए
हो गया इसके ऐसा, आर्केड भी सेम टू सेम हो गया। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आप कोई से दूसरे डॉक्यूमेंट को पहले वाले डॉक्यूमेंट के जैसा बनाना चाहते हैं, वर्ड को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बार बता देता हूँ क्या करना है। जो जिसके जैसा आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और जिसको उसके जैसा बनाना है उस नए डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये सब बन जाएगा। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है जो कि मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप का बताया है वो पूरा समझ में आया होगा और मेरी तरफ से मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया है। यदि आपको इसके रिगार्ड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं पर्सनली आपको उत्तर दूंगा उसके विषय में। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं नेक्स्ट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें हमारे साथ और सीखते रहें। धन्यवाद।